14 जून 1946 को एक साफ और उजली सुबह क्वींस, न्यूयॉर्क शहर के जमैका अस्पताल में एक बच्चे का जन्म हुआ जो एक दिन दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले लोगों में से एक बन गया। डोनाल्ड जॉन ट्रंप ने फ्रेड और मैरी एनी ट्रंप के 5 बच्चों में से चौथे के रूप में दुनिया में प्रवेश किया। उनके पिता फ्रेड ट्रंप एक सफल रियल एस्टेट डेवलपर थे जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर के रियल एस्टेट बाजार में काफी संपत्ति बनाई थी। उनकी मां मैरी एनी एक स्कॉटिश अप्रवासी थीं जो बेहतर जीवन की तलाश में संयुक्त राज्य अमेरिका आई थीं। डोनाल्ड क्वींस के जमैका एस्टेट्स के समृद्ध पड़ोस में पले बढ़े। ट्रंप का घर एक जीवंत घर था जिसमें 5 बच्चे थे, मैरियन, फ्रेड जूनियर, एलिजाबेथ, डोनाल्ड और रॉबर्ट। ट्रंप के बच्चों का पालन पोषण एक आरामदायक, अनुशासित वातावरण में हुआ जहां छोटी उम्र से ही कड़ी मेहनत और महत्वाकांक्षा के मूल्य डाले गए थे। फ्रेड ट्रंप एक सख्त लेकिन प्यार करने वाले पिता थे जो अनुशासन और सफलता के महत्व पर जोर देते थे, जबकि मैरी एनी अपने बच्चों का पालन पोषण और समर्थन करती थीं, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि उनके बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से हो। छोटी उम्र से ही डोनाल्ड ने ऐसे गुण प्रदर्शित किए जो बाद में उनके व्यक्तित्व और करियर को परिभाषित करेंगे। वह आत्मविश्वासी, दृढ़ निश्चयी और प्रतिस्पर्धी थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा क्वींस के फॉरेस्ट हिल्स में के फॉरेस्ट स्कूल में शुरू हुई। हालांकि डोनाल्ड के ऊर्जावान और कभी-कभी विद्रोही स्वभाव ने उनके लिए स्कूल की अपेक्षाओं के अनुरूप रलना चुनौतीपूर्ण बना दिया। उनकी क्षमता को पहचानते हुए, लेकिन साथ ही अधिक संरचित वातावरण की उनकी आवश्यकता को पहचानते हुए, उनके माता-पिता ने उन्हें 13 वर्ष की आयु में न्यूयॉर्क मिलिट्री अकादमी (एनवाईएमए) में दाखिला दिलाने का फैसला किया। एनवाईएमए डोनाल्ड के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अकादमी ने उन्हें वह अनुशासन और संरचना प्रदान की जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। यहाँ उन्होंने नेतृत्व, दृढ़ता और लचीलेपन के मूल्यों को सीखा। डोनाल्ड ने अकादमिक और पाठ्येतर गतिविधियों दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वह एक स्टार एथलीट बन गए, विशेष रूप से बेसबॉल में, और अपनी प्रतिस्पर्धी भावना और सफल होने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। सैन्य अकादमी के कठोर वातावरण ने डोनाल्ड के चरित्र को आकार देने में मदद की, जिससे उन्हें व्यवस्था, जिम्मेदारी और रणनीतिक सोच का महत्व सिखाया गया। ट्रंप परिवार एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ था और पारिवारिक रात्रिभोज एक दूसरे से जुड़ने और चर्चा करने का समय होता था। फ्रेड ट्रंप अक्सर अपने व्यावसायिक उपक्रमों और रियल एस्टेट उद्योग में उनके सामने आने वाली चुनौतियों की कहानियां साझा करते थे। इन कहानियों ने युवा डोनाल्ड को मोहित कर दिया और व्यापार और रियल एस्टेट में उनकी रुचि को जगाया। फ्रेड की सफलता और उनके अथक कार्यनीति ने डोनाल्ड पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने और एक दिन पारिवारिक व्यवसाय को संभालने की आकांक्षा रखते थे। अपनी किशोरावस्था के दौरान डोनाल्ड ने अपने पिता की कंपनी के लिए काम किया और रियल एस्टेट व्यवसाय की बारीकियां सीखीं। उन्होंने बुनियादी कार्यों से शुरुआत की, जैसे कि किराया इकट्ठा करना और संपत्तियों का प्रबंधन करना, जिससे उन्हें व्यवसाय की जमीनी स्तर से व्यावहारिक समझ मिली। ये शुरुआती अनुभव अमूल्य थे, जिससे उन्हें व्यावहारिक ज्ञान मिला और कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के सबक मजबूत हुए। एनवाईएमए से स्नातक होने के बाद डोनाल्ड ने देश के शीर्ष बिजनेस स्कूलों में से एक, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल में स्थानांतरित होने से पहले 2 साल तक फोर्डहेम विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। व्हार्टन में डोनाल्ड ने रियल एस्टेट और वित्त का अध्ययन किया, जिससे उन्हें उस उद्योग की गहरी समझ प्राप्त हुई जिसके बारे में वे भावुक थे। उन्होंने 1968 में अर्थशास्त्र में विज्ञान स्नातक के साथ स्नातक किया। व्हार्टन से स्नातक होने के बाद डोनाल्ड दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार थे। वह अपने पिता की कंपनी एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन में शामिल हो गए और जल्दी ही अपनी उद्यमशीलता की भावना और व्यावसायिक कौशल का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। डोनाल्ड की महत्वाकांक्षा उनके बचपन और प्रारंभिक वर्षों के दौरान रखी गई ठोस नींव के साथ मिलकर रियल एस्टेट उद्योग और उससे आगे की उनकी भविष्य की सफलता के लिए मंच तैयार करती है। डोनाल्ड ट्रंप का बचपन विशेषाधिकार, अनुशासन और व्यवसाय की दुनिया के शुरुआती संपर्क से चिह्नित था। एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जो कड़ी मेहनत और सफलता को महत्व देता था, डोनाल्ड ने इन मूल्यों को आत्मसात किया और उन्हें अपने पूरे जीवन में लागू किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा और अनुभव, विशेष रूप से न्यूयॉर्क मिलिट्री अकादमी और बाद में व्हार्टन में, ने उन्हें रियल एस्टेट की प्रतिस्पर्धी दुनिया में आगे बढ़ने और अंततः अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और मानसिकता से लैस किया। डोनाल्ड ट्रंप के शुरुआती वर्षों की कहानी महत्वाकांक्षा, दृढ़ संकल्प और सफलता की अटूट खोज की है। डोनाल्ड जॉन ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को क्वींस, न्यूयॉर्क शहर में फ्रेड और मैरी एनी ट्रंप के घर हुआ था। उनके पिता फ्रेड ट्रंप एक सफल रियल एस्टेट डेवलपर थे, जिसने डोनाल्ड के करियर पथ को बहुत प्रभावित किया। छोटी उम्र से ही डोनाल्ड रियल एस्टेट और व्यवसाय की दुनिया से परिचित हो गए थे। न्यूयॉर्क मिलिट्री अकादमी में उनकी प्रारंभिक शिक्षा ने उन्हें अनुशासन और नेतृत्व कौशल प्रदान किया, जो उनके भविष्य के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण थे। पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों में से एक है।
उन्होंने 1968 में अर्थशास्त्र में विज्ञान स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने पिता की रियल एस्टेट कंपनी एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन में शामिल हो गए। कंपनी मुख्य रूप से ब्रुकलिन, क्वींस और स्टेटन द्वीप में मध्यम आय वाले आवास पर ध्यान केंद्रित करती थी। डोनाल्ड की शुरुआती भूमिकाओं में किराया इकट्ठा करना और संपत्तियों का प्रबंधन जैसे बुनियादी कार्य शामिल थे, जिसने उन्हें रियल एस्टेट प्रबंधन में एक ठोस आधार प्रदान किया। हालांकि डोनाल्ड की महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं। वह व्यवसाय का विस्तार करना चाहते थे और प्रतिस्पर्धी मैनहट्टन रियल एस्टेट बाजार में अपना नाम बनाना चाहते थे। 1970 के दशक की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिता को मैनहट्टन रियल एस्टेट बाजार में उतरने के लिए मना लिया। इस कदम ने उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिखाया। उनकी पहली प्रमुख परियोजनाओं में से एक कमोडोर होटल का नवीनीकरण था, जो उस समय ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के पास एक खस्ताहाल संपत्ति थी। ट्रंप ने हयात कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की और होटल को ग्रैंड हयात में बदल दिया गया, जो 1980 में खुला। यह परियोजना एक जबरदस्त सफलता थी और इसने ट्रंप को मैनहट्टन में एक प्रमुख डेवलपर के रूप में स्थापित किया। ग्रैंड हयात की सफलता के बाद ट्रंप ने अपनी नजरें एक और भी महत्वाकांक्षी परियोजना ट्रंप टॉवर पर टिका दीं। 5वें एवेन्यू पर स्थित ट्रंप टॉवर एक 58 मंजिला गगनचुंबी इमारत थी जो ट्रंप ब्रांड का पर्याय बन गई। 1983 में बनकर तैयार हुई इस इमारत में लग्जरी आवासीय कॉन्डोमिनियम और हाई एंड रिटेल स्पेस थे। ट्रंप टॉवर की सफलता ने न केवल एक प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर के रूप में ट्रंप की प्रतिष्ठा को मजबूत किया, बल्कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड के लग्जरी रियल एस्टेट में विस्तार की शुरुआत भी की। 1980 के दशक के मध्य में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार कैसीनो उद्योग में किया। उन्होंने अटलांटिक सिटी, न्यू जर्सी में संपत्तियां खरीदीं और ट्रंप प्लाजा, ट्रंप कैसल और ट्रंप ताज महल सहित कई कैसीनो खोले। कैसीनो शुरू में सफल रहे और ट्रंप की संपत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि कैसीनो उद्योग की अत्यधिक प्रतिस्पर्धी प्रकृति और आर्थिक मंदी ने अंततः ट्रंप के कैसीनो उपक्रमों के लिए वित्तीय चुनौतियों को जन्म दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडिंग की शक्ति को समझा और रियल एस्टेट से परे अपने व्यावसायिक हितों में विविधता लाने लगे। उन्होंने मनोरंजन, खेल और मीडिया सहित विभिन्न उद्योगों में कदम रखा। 1989 में ट्रंप ने ईस्टर्न एयरलाइंस शटल का अधिग्रहण किया, जिसे उन्होंने ट्रंप शटल के रूप में पुनः ब्रांड किया। हालांकि एयरलाइन को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन यह ट्रंप की विविधता और जोखिम लेने की इच्छा का प्रमाण था। 1987 में ट्रंप ने अपनी पहली पुस्तक द आर्ट ऑफ द डील प्रकाशित की, जो एक बेस्ट सेलर बन गई और उनकी सार्वजनिक प्रोफाइल को और बढ़ा दिया। पुस्तक ने उनकी व्यावसायिक रणनीतियों और दर्शन के बारे में जानकारी प्रदान की, उन्हें एक मास्टर डील मेकर के रूप में चित्रित किया। द आर्ट ऑफ द डील की सफलता ने ट्रंप की एक समझदार व्यवसाय के रूप में छवि में योगदान दिया और सार्वजनिक चेतना में उनके ब्रांड को मजबूत करने में मदद की। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक चुनौतीपूर्ण अवधि थी। रियल एस्टेट बाजार में मंदी का सामना करना पड़ा और उनके कई व्यवसाय, जिनमें उनके कैसीनो भी शामिल है, वित्तीय रूप से संघर्ष कर रहे थे। ट्रंप ने खुद को काफी कर्ज में पाया और कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि उनका साम्राज्य ढह सकता है। हालांकि ट्रंप ऋणदाताओं के साथ बातचीत करने और अपने ऋणों का पुनर्गठन करने में कामयाब रहे, जिससे उन्हें व्यक्तिगत दिवालियापन से बचने में मदद मिली। इन वित्तीय कठिनाइयों से निपटने की उनकी क्षमता ने उनके लचीलेपन और दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया। 2004 में रियलिटी टीवी शो द अप्रेंटिस के लॉन्च के साथ डोनाल्ड ट्रंप के करियर ने एक नया मोड़ लिया। यह शो, जिसमें प्रतियोगी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के भीतर नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे, एक बड़ी हिट बन गया और ट्रंप की सार्वजनिक प्रोफाइल को काफी हद तक बढ़ा दिया। ट्रंप का कैच फ्रेज "यू आर फायर" प्रतिष्ठित हो गया और शो की सफलता ने उनके ब्रांड को और मजबूत किया। द अप्रेंटिस ने न केवल ट्रंप के करियर को पुनर्जीवित किया, बल्कि उन्हें प्रशंसकों और संभावित व्यावसायिक भागीदारों की एक नई पीढ़ी से भी परिचित कराया। अपने करियर में उतार चढ़ाव के बावजूद ट्रंप ने हाई प्रोफाइल रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश करना जारी रखा। उन्होंने न्यूयॉर्क, शिकागो और अन्य प्रमुख शहरों में ट्रंप इंटरनेशनल होटल और टॉवर सहित कई लग्जरी संपत्तियां विकसित और अधिग्रहित कीं। ये संपत्तियां संपन्न ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई थीं और ट्रंप के विलासिता और वैभव के साथ जुड़ाव को मजबूत करती थीं। ट्रंप की संपत्ति में योगदान देने वाली प्रमुख रणनीतियों में से एक लाइसेंसिंग और साझेदारी के प्रति उनका दृष्टिकोण था। अपनी सभी संपत्तियों के मालिक होने और उन्हें चलाने के बजाय ट्रंप अक्सर शुल्क के बदले में डेवलपर्स को अपना नाम लाइसेंस देते थे। इस रणनीति ने उन्हें संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े वित्तीय जोखिमों के बिना वैश्विक स्तर पर अपने ब्रांड का विस्तार करने की अनुमति दी। ट्रंप का नाम विलासिता और प्रतिष्ठा का पर्याय बन गया, जिसने दुनिया भर के डेवलपर्स और निवेशकों को आकर्षित किया। डोनाल्ड ट्रंप की व्यावसायिक सूझबूझ और सार्वजनिक प्रोफाइल ने अंततः उन्हें राजनीति में ला खड़ा किया। 2015 में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की।
उनके अभियान में विवादास्पद बयान और नीतियां थीं, लेकिन यह अमेरिकी मतदाताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से के साथ गूंजती थी। नवंबर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका का 45वां राष्ट्रपति चुना गया, जिस पद पर वे जनवरी 2021 तक रहे। हालांकि उनका राष्ट्रपतित्व ध्रुवीकरण वाला था, लेकिन इसने निस्संदेह उनकी वैश्विक मान्यता और प्रभाव में इजाफा किया। डोनाल्ड ट्रंप के अरबपति बनने की यात्रा महत्वाकांक्षा, रणनीतिक जोखिम लेने और ब्रांडिंग की शक्ति की समझ से चिह्नित थी। पारिवारिक व्यवसाय में अपने शुरुआती दिनों से लेकर लग्जरी रियल एस्टेट, कैसीनो, मनोरंजन और राजनीति में अपने उपक्रमों तक, ट्रंप ने सफल होने के लिए एक अथक प्रयास का प्रदर्शन किया। वित्तीय चुनौतियों को नेविगेट करने, अपने व्यावसायिक हितों में विविधता लाने और अपने सार्वजनिक व्यक्तित्व का लाभ उठाने की उनकी क्षमता ने उनकी संपत्ति बनाने और ट्रंप ब्रांड को विलासिता और सफलता के प्रतीक के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप की रुचि का पता 1980 के दशक से लगाया जा सकता है। एक प्रमुख रियल एस्टेट मुगल और सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में ट्रंप से अक्सर उनके राजनीतिक विचारों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में पूछा जाता था। साक्षात्कारों में वे अक्सर अमेरिकी अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और व्यापार के बारे में अपनी चिंताओं के बारे में बात करते थे। उन्होंने विभिन्न मुद्दों से निपटने के अमेरिकी सरकार के तरीके की आलोचना की और अधिक प्रभावी नेतृत्व की इच्छा व्यक्त की। हालांकि, अपने मुखर स्वभाव के बावजूद, ट्रंप ने इस अवधि के दौरान सक्रिय रूप से राजनीतिक करियर नहीं बनाया। 1980 और 1990 के दशक के अंत में, ट्रंप राजनीतिक पद के लिए दौड़ने के विचार से जूझते रहे। उन्होंने अपने विकसित होते राजनीतिक विचारों को दर्शाते हुए कई बार अपनी पार्टी की संबद्धता बदली। 1987 में, उन्होंने रिपब्लिकन के रूप में पंजीकरण कराया, फिर 1999 में न्यूयॉर्क की इंडिपेंडेंस पार्टी के सदस्य के रूप में और बाद में 2001 में डेमोक्रेट के रूप में, 2009 में रिपब्लिकन पार्टी में लौटने से पहले। राजनीतिक अन्वेषण की इस अवधि ने ट्रंप को जनता की रुचि और उनके संभावित समर्थन आधार का आकलन करने का मौका दिया। 1999 में, ट्रंप ने 2000 के चुनाव में रिफॉर्म पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ने पर विचार करने के लिए एक अन्वेषण समिति का गठन किया। उन्होंने अभियान वित्त सुधार, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा और राष्ट्रीय ऋण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संक्षिप्त रूप से अभियान चलाया। हालांकि, उन्होंने अंततः सुधार पार्टी के भीतर शिथिलता का हवाला देते हुए दौड़ से खुद को अलग कर लिया। कार्यालय के लिए दौड़ने के इस शुरुआती प्रयास ने राष्ट्रीय नेतृत्व में ट्रंप की रुचि को प्रदर्शित किया, भले ही इसका परिणाम पूर्ण रूप से अभियान में न हुआ हो। कार्यालय के लिए नहीं दौड़ने के बावजूद, ट्रंप ने अपने व्यापारिक उपक्रमों और मीडिया उपस्थिति के माध्यम से अपनी राजनीतिक प्रोफाइल बनाना जारी रखा। 1987 में प्रकाशित उनकी पुस्तक द आर्ट ऑफ द डील बेस्ट सेलर बन गई और उन्हें एक समझदार व्यवसायी और डील मेकर के रूप में स्थापित किया। ट्रंप ने राजनीतिक मामलों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए अपने सार्वजनिक मंच का उपयोग किया, अक्सर टेलीविजन और साक्षात्कारों में दिखाई दिए। 2004 में शुरू हुए रियलिटी टीवी शो द अप्रेंटिस के होस्ट के रूप में उनकी भूमिका ने उनकी दृश्यता और सार्वजनिक छवि को और बढ़ाया। शो की सफलता ने ट्रंप को व्यापक दर्शकों से परिचित कराया और एक गंभीर व्यवसायी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। बर्थर आंदोलन में ट्रंप की भागीदारी ने उनकी राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम चिह्नित किया। 2012 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले के वर्षों में, ट्रंप राष्ट्रपति बराक ओबामा के जन्म प्रमाण पत्र की वैधता पर सवाल उठाने वाली एक प्रमुख आवाज बन गए। उन्होंने बार बार दावा किया कि ओबामा का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं हुआ था और राष्ट्रपति से उनके जन्म प्रमाण पत्र को जारी करने की मांग की। व्यापक आलोचना और ओबामा के लंबे फॉर्म जन्म प्रमाण पत्र के अंतिम रूप से जारी होने के बावजूद, ट्रंप ने संदेह जताना जारी रखा। इस विवादास्पद रुख ने मीडिया का काफी ध्यान आकर्षित किया और रिपब्लिकन आधार के एक हिस्से में उनका नाम लोकप्रिय हो गया। ट्रंप का राजनीतिक क्षेत्र में आधिकारिक प्रवेश 16 जून 2015 को हुआ, जब उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन नामांकन के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। न्यूयॉर्क शहर में ट्रंप टॉवर से बोलते हुए उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जिसने उनके अभियान की दिशा तय कर दी। उन्होंने राजनीतिक प्रतिष्ठान की आलोचना की, अवैध अप्रवास की निंदा की और अमेरिका को फिर से महान बनाने का वादा किया, एक नारा जो उनके अभियान का पर्याय बन गया। शुरू से ही ट्रंप के अभियान की पहचान इसकी अपरंपरागत शैली से थी। उन्होंने पारंपरिक राजनीतिक मानदंडों को त्याग दिया, मतदाताओं से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया और बड़ी रैलियों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। उनके बेबाक, अक्सर विवादास्पद बयान कई अमेरिकियों को पसंद आए, जो यथास्थिति से निराश थे। ट्रंप के अभियान ने आव्रजन सुधार, व्यापार सौदों पर फिर से बातचीत करने और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने खुद को एक बाहरी व्यक्ति के रूप में स्थापित किया जो सत्ता को चुनौती देने और आम अमेरिकियों के हितों के लिए लड़ने के लिए तैयार था। राजनीतिक पंडितों और उनके विरोधियों की शुरुआती शंकाओं के बावजूद, ट्रंप ने रिपब्लिकन प्राइमरी में तेजी से बढ़त हासिल की। उनके संदेश ने मतदाताओं के व्यापक आधार को प्रभावित किया और उन्होंने कई निर्णायक जीत हासिल की।
मई 2016 तक उन्होंने संभावित रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने के लिए पर्याप्त प्रतिनिधि प्राप्त कर लिए थे। जुलाई 2016 में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में ट्रंप को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। आम चुनाव में ट्रंप का सामना डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन से हुआ, जो एक पूर्व प्रथम महिला अमेरिकी सीनेटर और विदेश मंत्री है। अभियान विवादास्पद और ध्रुवीकरण वाला था, जिसमें दोनों उम्मीदवारों को गहन जांच और आलोचना का सामना करना पड़ा। ट्रंप की रैलियों में बड़ी भीड़ जुटती रही और उनकी अनफिल्टर्ड संचार शैली ने उन्हें सुर्खियों में बनाए रखा। 8 नवंबर 2016 को डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्टोरल कॉलेज जीतकर और संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बनकर एक शानदार जीत हासिल की। उनकी जीत को एक बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल के रूप में देखा गया, जिसने चुनावों और विशेषज्ञों की भविष्यवाणियों को धता बता दिया। ट्रंप ने प्रमुख युद्ध क्षेत्र राज्यों में जीत हासिल की, राजनीतिक प्रतिष्ठान के साथ मतदाताओं की निराशा का फायदा उठाया और वाशिंगटन, डीसी में बदलाव लाने का वादा किया। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की पहचान महत्वपूर्ण उपलब्धियों, विवादों और एक अनूठी शासन शैली से थी। उन्होंने प्रमुख कर कटौती लागू की, 3 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की और अमेरिका फर्स्ट विदेश नीति का पालन किया। हालांकि उनके प्रशासन को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जिसमें जांच, महाभियोग की कार्यवाही और एक गहराई से विभाजित राष्ट्र शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक दुनिया में प्रवेश उनके साहसिक, अपरंपरागत दृष्टिकोण और अमेरिकी मतदाताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से से जुड़ने की क्षमता की विशेषता थी। राजनीतिक कार्यालय के साथ उनके शुरुआती इश्कबाजी से लेकर उनके 2016 के राष्ट्रपति अभियान तक, राजनीति में ट्रंप की यात्रा ने अमेरिकी राजनीति के परिदृश्य को नया रूप दिया और राष्ट्र पर एक अमिट छाप छोड़ी। राष्ट्रपति पद के बाद ट्रंप को कई कानूनी चुनौतियों और जांचों का सामना करना पड़ा। इनमें मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस और न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल ऑफिस द्वारा उनकी व्यावसायिक प्रथाओं की चल रही जांच शामिल थी। जांच कर धोखाधड़ी, बैंक धोखाधड़ी और अन्य संभावित वित्तीय कदाचार के आरोपों पर केंद्रित थी। जुलाई 2021 में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन और उसके मुख्य वित्तीय अधिकारी एलन वीसेलबर्ग पर कर धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए थे। 6 जनवरी को कैपिटल दंगे में अपनी भूमिका को लेकर ट्रंप को कानूनी जांच का भी सामना करना पड़ा। सांसदों और कैपिटल पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ कई मुकदमे दायर किए गए, जिसमें उस दिन हुई हिंसा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने की मांग की गई। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न कानूनी तरीकों से 2020 के चुनाव के परिणामों को चुनौती देना जारी रखा, हालांकि ये प्रयास काफी हद तक असफल साबित हुए। 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक अभियान रैली के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हत्या का प्रयास किया गया था। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए संभावित रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप एक भीड़ को संबोधित कर रहे थे, जब एक 20 वर्षीय बंदूकधारी थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने मंच से लगभग 400 फीट दूर एक इमारत की छत से AR-15 शैली की राइफल से 8 राउंड फायर किए। ट्रंप के दाहिने कान में चोट लगी थी, लेकिन वह छिपने में सफल रहे और सीक्रेट सर्विस एजेंटों द्वारा उन्हें तुरंत मंच से उतार दिया गया। उन्हें पास के एक अस्पताल में ले जाया गया और कुछ घंटों के बाद स्थिर हालत में छुट्टी दे दी गई। दुखद रूप से रैली में भाग लेने वाले एक फायर फाइटर कोरी कॉम्पेरेटोरे की हमले में मौत हो गई और क्रूक्स को सीक्रेट सर्विस एजेंटों द्वारा गोली मारकर मारे जाने से पहले 2 अन्य दर्शक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद राष्ट्रपति जो बिडेन और पूर्व राष्ट्रपतियों बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा सहित राजनीतिक नेताओं की ओर से हमले की व्यापक निंदा के साथ महत्वपूर्ण नतीजे सामने आए हैं। इस घटना ने रैली में सुरक्षा प्रोटोकॉल की जांच को प्रेरित किया है और प्रमुख राजनीतिक उम्मीदवारों के लिए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। अब पहले से कहीं अधिक ट्रंप स्लीपी जो की जगह लेने वाली कमला हैरिस के खिलाफ इन सभी अन्य प्रतियोगियों की तुलना में सत्ता के करीब लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप को मिल रही सफलता को देखते हुए अगले अमेरिकी चुनावों में कोई सस्पेंस नहीं होगा, खासकर उनकी हत्या के प्रयास के बाद। ट्रंप व्हाइट हाउस की सीट को फिर से हासिल करने के लिए पहले से कहीं अधिक तैयार है और खुद को अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ शानदार जीत हासिल करते हुए देख रहे हैं।